वृत्रासुर नाम में ही असुर है, वो भक्त नहीं है। अच्छा एक बात तो मैं आप में से हिंदी सबको समझ में आती है ना? अच्छे से हाँ बोल दो, सबको आती है ना? मैंने कि कहीं मैं 2 घंटा से बोले ही जा रहा हूं किसी को, वैसे तो पता चल जाता क्योंकि आपके मुखाकृति बता देती, लेकिन फिर भी अंग्रेजी बोलना हमको आता है, ऐसा नहीं सुनना कि हमको आती नहीं है ना। आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड आई कैन स्पीक फ्लुएंटली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर भैया अंग्रेजी में भाव नहीं है और हम भाव से कथा करते हैं, वही बात है क्वालिटी। अंग्रेजी में क्वालिटी नहीं है। अब वृंदावन में श्री कृष्ण चित्त का हरण करते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और इसको अंग्रेजी में बोलो कितना विचित्र लगेगा, वो भाव ही नहीं प्रकट होगा। तो इसलिए ये विदेश में हम पहले ही कह देते हैं, भाई देखो भले ट्रांसलेटर बैठा लेना पास में, बाद में व्यास मंच के बाद मुझसे अंग्रेजी में सुन लेना, लेकिन मंच पे तो मैं हिंदी में ही बोलूंगा। इसलिए यहां आप लोग ध्यान से सुनना। केवल 4 श्लोक और भगवान प्रसन्न हो गए। उत्सुकता, भगवत मिलन में उत्सुकता बहुत सहायक होती है। उत्सुकता। तो वृत्रासुर कौन है, इनकी पूरी कथा हम थोड़ी से में सुना देते हैं, बहुत बड़ी है क्योंकि कथा। क्या हुआ था कि एक बार देवताओं के गुरु थे, उनका नाम था विश्वरूप। क्या नाम था? तो विश्वरूप देवताओं के गुरु जी थे और विश्वरूप देवताओं के गुरु भी थे, लेकिन दैत्यों के भांजे लगते थे। समझ में आई बात? राक्षसों के ये भांजे थे, लेकिन देवताओं के ये गुरु थे। तो अपने मामा जी से थोड़ा तो स्नेह रहता है भांजों का, तो कहीं ना कहीं देवताओं का ये लोग यजन करते थे, देवता सब इनको प्रणाम करते थे, हमारे गुरु जी हैं विश्वरूप। लेकिन कभी कभी मामा जी कहते थे, अरे भांजे राजा तुम हमारे शत्रुओं के गुरु हो, थोड़ा थोड़ा हम पे भी ध्यान रखा करो। तो विश्वरूप थोड़ा मामाओं के मोह में आ गए, तो कभी कभी यज्ञ जब करते थे तो देवताओं का बल तो बढ़ाते ही थे, लेकिन बीच बीच में दैत्यों का भी बल बढ़ाते थे, हमारे मामा हैं। इंद्र को यह बात पता चल गई कि हमारे गुरुजी शिष्य द्रोह कर रहे हैं। तो इंद्र ने वो किया जो नहीं करना चाहिए था, गुरु का वध ही कर दिया। अभी अभी गुरु पूर्णिमा निकल करके गई है बंधुओं। गुरु शरीर नहीं होता, गुरु व्यक्ति नहीं होता। अगर आप शरीर को गुरु मानते हैं ना, तो एक बात याद रखिएगा, संसार में कोई भी प्योर नहीं होता। कल को उनसे कोई ऐसी हरकत हो जाएगी, आपके मन को क्षोभ हो जाएगा, अरे हमारे गुरुजी ने ऐसे क्यों कर दिया, क्योंकि आपने शरीर को गुरु माना था। अगर आप उनके स्वरूप को गुरु मानोगे तो स्वरूप एक ना एक दिन तो बिगड़ता है। स्वरूप को गुरु नहीं, शरीर को गुरु नहीं, विचारों को गुरु मानो। फिर शरीर चाहे जो कर ले, स्वरूप चाहे जैसा हो जाए, आपकी गुरु निष्ठा कभी बिगड़ेगी नहीं। इसलिए शरीर को गुरु नहीं मानिएगा, व्यक्ति को गुरु नहीं मानिएगा। इसलिए हमारे सिख भाइयों का हमको बहुत अच्छा लगता है, वे वाणी को गुरु मानते हैं। गुरु ग्रंथ, ग्रंथ ही गुरु है, शब्द ही गुरु है। अब शब्द जब गुरु हो गया तो उनकी कोई आकृति नहीं, उनका कोई आकार नहीं, उनका कोई विकार नहीं। आकार है तो विकार होगा, तो शब्द ही गुरु है। तो इंद्र ने अपने गुरुदेव का वध कर दिया। कथा बहुत बड़ी है, हम बहुत सीधे से सुना रहे हैं क्योंकि हमको स्तुति पर ज्यादा बोलना है। तो देवता गुरु विहीन हो गए। तो विश्वरूप के जो पिताजी थे वो भी देवता थे, माताजी दैत्या थी, इसीलिए वो दैत्यों के भांजे लगते थे। तो विश्वरूप के पिताजी, उन्होंने मन में विचार किया कि मेरे पुत्र को मार दिया इंद्र ने, अब मैं यज्ञ से ऐसा पुत्र प्रकट करूंगा जो इंद्र को मारेगा। और उन्होंने यज्ञ से
पुत्र प्रकट किया, लेकिन एक श्लोक में गलती होने की वजह से पुत्र को इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला पुत्र प्रकट हुआ, उसका नाम था वृत्रासुर। विशाल विकराल स्वरूप, देखते ही देवता घबरा गए, यज्ञ से प्रकट हुआ, दौड़ने लगे, कितने भी अस्त्र शस्त्र छोड़े उसके ऊपर, लेकिन वो सबको नष्ट करने लगा। देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन किसी ने भी देवताओं की सहायता नहीं की। तब देवता दौड़े दौड़े दधीच मुनि के पास गए, और दधीच मुनि ने कहा मेरी हड्डियों से अस्त्र बनेगा, उसी से ही इसका वध हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तब दधीच मुनि की हड्डियों से उन्होंने अस्त्र बनाया, और इंद्र सब देवताओं को अस्त्र देकर के वृत्रासुर से लड़ने के लिए गया। वृत्रासुर ने जैसे ही अस्त्रों को देखा, तो अस्त्र देखते ही वृत्रासुर बोला मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं मरूंगा, क्योंकि इन अस्त्रों से मैं बच नहीं पाऊंगा। लेकिन वृत्रासुर कहता है कि मेरी मृत्यु तो होगी, लेकिन इंद्र, मैं ऐसी मृत्यु को प्राप्त करूंगा कि तुम भी तरस जाओगे उस मृत्यु के लिए। इंद्र बोले कैसे, अस्त्र से मरोगे तो इस मृत्यु के लिए मैं क्यों तरसूंगा? बोले नहीं, मृत्यु से पहले जो मैं करूंगा उसके लिए तुम तरस जाओगे, क्योंकि तुम नहीं कर पाओगे वो। बोले क्या करोगे? बोले मैं ठाकुर जी को प्रसन्न करके प्रकट करूंगा, उनका दर्शन करके अपने प्राण त्यागूंगा। और तब वृत्रासुर ने ये 4 श्लोक गाए। कहां पर? रणभूमि में। उसको पता है कि मैं मरने वाला हूं, मेरी मृत्यु निश्चित है, और उस समय वो भगवान का भजन करता है। बंधुओं, विपरीत अवस्था में भगवत स्मरण नहीं होता। आज एकादशी का व्रत क्यों नहीं किया? मैं एक बात बता रहा हूं। क्या बताएं, आज ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे सुबह सुबह ऐसे नहीं रख पाए व्रत। आज क्यों कर लिया? बोल आज सब बढ़िया था, आज सब ठीक था। मतलब अनुकूलता होती है तो ही हमसे भजन होता है। जैसे ही विपरीतता आती है हम भजन भी त्याग देते हैं, हम नियम भी तोड़ देते हैं। लेकिन कितनी भी विपरीतता आ जाए और आपका नियम ना टूटे, तब समझे कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। वृत्रासुर, सामने असुर खड़ा है, और यहां देवता सब अपने अस्त्र शस्त्र लेके मारने के लिए खड़े हैं। वृत्रासुर कह रहा मुझे थोड़ा समय मिलेगा। बोले क्या? मैं ठाकुर जी की स्तुति गाना चाहता हूं। इंद्र ने कहा गाओ। और वृत्रासुर ने ऐसे शब्द गाए, देखो मैं एक बात कहता हूं कि हमारे भारत में पानी पूरी मिलती है, खाइए कभी? आपके ऑस्ट्रेलिया में मिलती है? खिलाना हमको एक दिन। इतने लोग मत लाना, कोई एक ही लाना। सुनो सुनो, तो पानी पूरी हमारे भारत में अगर आप बाहर रोड स्ट्रीट फूड में खाओगे तो कितने की मिलती है? 5 रुपए 10 रुपए में कम से कम 10-12 पीस पानी पूरी खा लोगे। लेकिन वही पानी पूरी अगर होटल में जाकर ऑर्डर करोगे तो 500 रुपए 1000 रुपए की आती है। होटल में और स्ट्रीट फूड में इतने पैसे का अंतर क्यों हो जाता है? जबकि स्ट्रीट फूड का स्वाद ज्यादा अच्छा होता है, होटल का इतना बढ़िया नहीं होता, फिर भी वो इतना महंगा क्यों? प्रस्तुतिकरण, उसकी प्रेजेंटेशन, उसका पैसा होता है। जो समोसा 10 रुपए का बाहर मिलता है वही 5 स्टार होटल में 500 रुपए का मिलता है। उसका प्रस्तुतिकरण, उसकी प्रेजेंटेशन, उसका पैसा होता है। ठीक वैसे ही आप भजन तो करते हैं, आप सेवा तो करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन ठाकुर जी उससे रीझते हैं जिसका प्रस्तुतिकरण अच्छा हो। सुबह उठना है, 4 बजे उठ करके ठाकुर जी को उठाना है, जल से स्नान कराना है, पोशाक पहनानी है, आरती करनी है, पराठे बना करके भोग लगा देना है, भोग लगा करके फिर ठाकुर जी के सामने कुछ पाठ करके अपने ऑफिस चले जाना। ऑफिस से फिर बीच में लंच के लिए घर आ गए, तब भी ठाकुर जी को कुछ बना के पवा दिया, फिर ऑफिस चले गए, फिर शाम को आ गए, रात में आके ठाकुर जी को शयन करा दिया, पोशाक पहना के। अब रोज यही चल रहा है, इसमें कुछ नया तो नहीं है ना। ठाकुर जी भी फिर वैसे ही रहते हैं, बोले डेली का सब वही नियम है, इसका वही करेगा, कुछ नया तो करना नहीं है इसको।